हेलो नमस्कार। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित में, उसका नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड है, परसेंटेज पे। तो हमने परसेंटेज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे न्यू क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे मैं परसेंटेज की प्ले लिस्ट में वो वीडियोज ऐड करता रहूंगा। तब तक हम आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबने सुना हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज को दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से। एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। आज के वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में अंतर क्या है भाई बता दीजिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों एक दूसरे से किस चीज में अलग है। तो देखो सिंपल सी बात है, इनका अंतर क्या है? अंतर एक ही है, साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर, यानी कि मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है जो धनराशि हमने उधार ली थी, मूलधन पर। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगेगा? मूलधन, पहले साल तो मूलधन पर लगेगा ही, पर उसके बाद जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर भी ब्याज लगता जाएगा। यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर सबसे बड़ा अंतर एक ही चीज का है, वो क्या? ब्याज पर ब्याज। अगर यानी ब्याज पर ब्याज हम काउंट नहीं करें तो फिर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को बराबर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है, इस कारण से ये बराबर नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं आपको ध्यान रखनी है, मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे प्रिंसिपल है उसको मैं पी से डिनोट करूंगा, तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि पी, अगर पी की बात चल रही है तो मतलब प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है, किस ब्याज दर पे उधार लिया। जैसे 100 रुपए मैंने 2 रुपए सैकड़ा पे उधार लिया, तो मतलब 2 रुपए की ब्याज दर है महीने की। अगर वार्षिक है तो 24%। कहने का मतलब मेरा क्या है कि किस दर से ब्याज लग रहा है। और एक टर्म होगी यहाँ पे टी। तो टी क्या है? टाइम इंटरवल, यानी समय। इसके बाद इंटरेस्ट, वो दो टाइप से मैंने बताई दिया आपको, एक तो एसआई और एक सीआई। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, एक जो होगा वो होगा अमाउंट। अमाउंट किसे कहते हैं भाई? अमाउंट होता है मिश्र धन, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। और अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी जो धनराशि उधार ली उसमें ब्याज जोड़ने के बाद जो धनराशि चुकाने योग्य है वही क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो हम सबसे पहले जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साधारण ब्याज। इसके क्वेश्चन बहुत आसान है। साधारण ब्याज के क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो बनते हैं वो ज्यादा अच्छे बनते करते हैं। तो इसको भी मैं पिछले चैप्टर की तरह कुछ केसेस में डिवाइड करूंगा। पहला केस क्या है? एसआई कैलकुलेट करना, यानी कि साधारण ब्याज की गणना करना। तो देखो, वैसे एसआई का फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। या ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार पूछ भी लेते हैं, पी गुणा आर परसेंट गुणा टी। इसका मतलब क्या है? अगर आर परसेंटेज में दे रखी है तो बट्टा में 100 लगाने की जरूरत नहीं। चलो ये तो अलग बात हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो एक तो देखो फॉर्मूला सीधा सीधा है, एस आई पी, यानी कितना है पी आप सोच लीजिए। 5,000 रुपये उधार ले रहा है एक व्यक्ति। 5,000 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये पूछ रहा है, बताइए 2 साल बाद वो कितना साधारण ब्याज देगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 साल के लिए वो कितनी धनराशि उधार ले रहा है? 2 साल के लिए वो धनराशि उधार जो ले रहा है वो ले रहा है कितनी? 5,000 रुपये। तो यहां हम क्या लिख देंगे? पी की जगह 5,000। आर कितनी लिख देंगे बताइए?
10, ठीक है। और समय कितना है, 2 वर्ष, और बट्टा में 100, काट दीजिए इसको। तो 50 गुणा 10 गुणा 2, तो 50 दाए 500 गुणा 2, 1000 रुपये आपका क्या आएगा आंसर। और अगर किसी को पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या था, मैंने जो बताया था, अगर उस चीज को आप समझ लेते हैं तो कोई जोर ही नहीं आएगा। कैसे, देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 10%, समय कितना, 2 साल। तो भाई एक सिंपल सी बात है, अगर 10% 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा, 20%। और धनराशि कितनी है, 5,000, तो 5,000 का 20% कितना होगा। तो 10% मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था 500, तो 20% कितना हो जाएगा, 1,000। तो आपको वो फॉर्मूला, चलो ठीक है, बेसिक अपन को पता होना चाहिए, लेकिन अपन को डायरेक्ट करना है, जैसा कि अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन। श्याम 8,000 रुपए की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार लेता है। तो सिंपल सी बात है, कितने रुपए भाई, 8,000। इसके 12% कितने होंगे, 10% 800, 1% 80, 2% 160, 800 में 160 जोड़ेंगे यानी 12% हो जाएंगे 960। लेकिन ये 2 साल की पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 1,920 रुपए आंसर आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 15,000, देखो परसेंटेज के कारण अपन जल्दी कर पा रहे हैं, अदरवाइज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वो तो है ही। लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप इस चीज को कीजिए। अब की बार कितना है, 15,000 रुपए, 8%, तो देखो 10% 1,500 है, 1% 150, 8% कितना आएगा, 1,200। कितने साल का पूछा है, 3 साल का, 3 गुणा 1,200, आंसर क्या आएगा, 3,600। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपए, साधारण ब्याज की दर कितनी है, 12.5%। तो 4 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष की 25 और 4 वर्ष की 50%। तो भाई सीधी बात है, 12,000 का 50% कितना होगा, 6,000। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। श्याम कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज, देखो सीधा बोलते ही अब की बार केस सेकंड आ गया भाई। पहले वाले में आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे, वैसे आपको पूछा जाता अमाउंट कैसे ज्ञात करना, सीधी बात है, प्रिंसिपल है उसमें आप क्या जोड़ देंगे, अमाउंट जोड़, इंटरेस्ट जोड़ देंगे। जैसे ये पूछता 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि चुकाएगा, तो आप क्या करते, इस 8,000 में क्या जोड़ देते, 1,920 को। तो आंसर कितना आ जाता है, 9,920 रुपये। ये क्या था, इससे तो वो साधारण ब्याज पूछे चाहे विसर्जन पूछे, दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, हाँ चलो सेकंड केस पे आते हैं। टू फाइंड प्रिंसिपल, 5 नंबर क्वेश्चन है। अब की बार आपको कोई धनराशि देनी रखी है, और ये कह रहा है कि 12% की धनराशि से 2 साल बाद उसे 480 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। तो वो धनराशि कितनी मान लेते हैं, 100, और 12% के हिसाब से 2 साल का कितना आएगा ब्याज, 24%। यानी 24% कितना है, 480। 1% कितना आएगा, 20, और 100% कितना आ जाएगा, 2,000। ये आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन कर लो। राकेश कोई धनराशि 16 से 2/3% साधारण ब्याज की दर से, अब की बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आपको याद आ रहा हो, मैंने कहा था नहीं टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में मैंने बार बार बोला था
आपको अपने आप याद हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज की दर कितनी है, 16 से 2/3%, और इसको फ्रैक्शन में आप क्या बोलते हैं, 1/6। यानी कि अगर मैं कहूं 6 रुपये अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है, 1 रुपये। कितनी साल का, 1 ईयर का। तो 4 ईयर का कितना होगा, 4 रुपये। तो ये लीजिए भाई, 4 रुपये। कितनी साल का। अब ये कह रहा है कि 4 साल बाद उसे 300 रुपये मिला, भाई 4 साल बाद उसे 4 रुपये ब्याज के हिसाब से 300 मिला। अगर 4 रुपये ब्याज मिला तो मूलधन कितना था, 6 रुपये। एक मिला तो 6/4। ठीक है, कितना मिला, 300 मिला तो 6/4 गुना 300। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, ये 75 से कट रहा होगा, या 2, ये आ गया 3, तो ये 2 से कटेगा 300, 150, और ये कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 450 रुपये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 नंबर तो आपने कर लिया है। कैलाश कोई धनराशि 14 से 2/7% साधारण ब्याज की दर से, देखो जहां भी फ्रैक्शन लिखी मिले सबसे पहले परसेंटेज ऐसे लिखा मिले, उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल ही 1/7। अब की बार आपको साधारण ब्याज नहीं दिया है, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में ये दे रखा था 300 रुपये साधारण ब्याज मिला हो, लेकिन अब की बार वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रहा, ये कह रहा हुआ धनराशि कितनी हो जाती है, 10,000 रुपये हो जाती है। कोई बात नहीं ना, 7 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है एक साल में। 7 रुपये पर एक साल में 1 रुपये है, 3 साल में 3 रुपये, तो वो कितनी हो जाएगी, 10। अगर वो धनराशि 7 थी तो वो आज कितनी हो गई है, 10। अगर वो 10,000 हो गई है तो कितनी रही, आंसर कितना होगा, 7। ये आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। दिनेश कोई धनराशि 11 से 1/9% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए उधार, यदि 4 वर्ष बाद वह धनराशि 5,200 रुपये हो जाती है, बताइए उसने कितनी उधार। देखो सीधी बात है, वही बात, 11 से 1/9% है, टेबल में क्या लिखेंगे, 1/9। 9 रुपये पर ब्याज कितना, 1। तो 9 रुपये पर ब्याज अगर 1 रुपये एक साल में है, 4 साल 4 रुपये, तो वो कितनी हो जाएगी, 13 रुपये। अब ये हो कितनी रही है वैसे, 5200। तो आपको पता है कि 13 को 5200 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 400 से। तो इस 9 को भी किससे गुणा करो, तो दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जल्दी जल्दी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने परसेंटेज में ढंग से पढ़ा। अब की बात दे रखा है, सुमित कोई धनराशि 12.5% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, यदि 4 वर्ष बाद वह धनराशि 14,300 रुपये हो जाती है, तो बताइए उसने कितनी धनराशि। तो देखो सॉरी, 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो 3 वर्ष की ही बात, तो 12.5% को क्या लिखोगे आप, 1/8, यानी 8 रुपये पर ब्याज कितना, 1 रुपये। लेकिन 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो अब कितनी हो जाएगी, 11 रुपये। अब ये कह रहा है हो कितनी रही है, 14,000, मतलब कितने से गुणा किया हो, उसी से इधर गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ये। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, इस 11 का भाग 14,300 में, 11 एकम 11 बच के 3, 11 के यानी 1300 से, इधर भी कर दो 1300 से, 13 8 104, 10,400, आंसर क्या हुआ आपका, 1,400।
इसका आंसर आएगा 10,400। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ललित कोई धनराशि 9 से ही 1/11%, 9 से ही 1/11%, चलो अब 5 वर्ष के लिए उधार लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के लिए उधार। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद धनराशि 6400 रुपये हो जाती है, तो बताइए उसने कितनी धनराशि उधार ली। देखो 11 रुपए पर ब्याज कितना है, 11 रुपए पर अगर 1 रुपए ब्याज है, लेकिन 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 5 रुपए। अब कितनी हो रही है, 16 रुपए। लेकिन वो तो कह रहा है कि 6400 रुपये, इसका मतलब 16 को किससे गुणा करेंगे, 400 से। तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 400 से। 11 को 400 से गुणा कर दीजिए, 4400 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आ गया कंसेप्ट केस थर्ड। देखो केस फर्स्ट कर लिया प्रिंसिपल फाइंड करना, सेकंड कर लिया अपन ने केस फर्स्ट कर लिया साधारण ब्याज फाइंड करना या अमाउंट फाइंड करना, सेकंड कर लिया अपने प्रिंसिपल फाइंड करना, और थर्ड हम कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। कितने की धनराशि है, 5,000 रुपए की धनराशि। हो सकता है इससे पहले शायद ये माइक हटा दिया था मैंने, आवाज नहीं आ रही होगी, अब तो क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो देखो 5,000 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है भाई, और 2 साल बाद वो कितनी हो जाती है, 6400 रुपये, 6,400 रुपये। सिंपल है, ब्याज कितना, 1,400 रुपये। कितने साल में, 2 साल में। 1 साल में कितना रहा होगा ब्याज, 700 रुपये। अब वो 700 रुपये 5,000 का कितना प्रतिशत है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। दर तो प्रतिवर्ष की होती है और दर प्रिंसिपल पे निकाली जाती है। तो सबसे पहले तो देखो ना ब्याज कितना दे रहे हो, 5,000 रुपये 6,400 हो रहा है, तो सिंपल है ना, ब्याज तो आप 1,400 रुपये दे रहे हो, वो भी 2 साल में। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,400 में 2 का भाग देंगे तो 700 रुपये आएगा। अब ये 700 5,000 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो 700 रुपये 5,000 का, तो 700 बट्टा 5,000 गुणा 100, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में आएगी, 14% आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि अगली बार मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, वो टाइम बचेगा, इस कारण से देखना आज कम टाइम में अपने क्वेश्चन ज्यादा होंगे। आगे से आपको प्रिंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैं सोल्व सीधा करवाऊंगा ताकि अपना टाइम बचे और आप भी बोर नहीं हो, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ मुझे पता है आप तब तक बोर हो जाते हो। क्वेश्चन आपके सामने सीधा स्क्रीन पे होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अजय 12,000 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। चलो भी लिख लो, 12,000 रुपए उधार ले रहा है, और कितने हो रहे हैं 3 साल बाद, 13,500 रुपये। तो ब्याज कितने मिल गई, 1,500 रुपये 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा, 500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो 500 बट्टा 12,000 गुणा 100, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, 5 कम 5, 24 बार कट गया, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 4 सही 1/6% आपका आंसर आएगा। ठीक है, 4 सही 1/6%। तो अगर यहां नहीं दिखे तो समझ लेना, ये जो 500 है ये 12,000 का, तो इसका आंसर आएगा आपका 4 से 1/6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। काशी, आय है काशी, काशी 18,000 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से 6 साल बाद उधार, 6 साल के लिए उधार लेता है, और 6 साल बाद वो कितनी हो रही है, 28,800 रुपये। तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 10,800 रुपये। कितनी साल में, 6 साल में। 1 साल में कितने बढ़े होंगे,
छः एकम छः, छः आठ 48, 1800 रुपये। अब आप बताइए ये 1800 रुपये जो है, ये 18,000 का कितना प्रतिशत है? तो ये डबल जीरो कट गए, ये जीरो इससे कट गया, 18/180, कितनी आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम। किस पे? साधारण ब्याज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राहुल 30,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है, किस पे? साधारण ब्याज पे। पढ़ लो आप क्वेश्चन, तब तक मैं डेटा लिख लेता हूँ। 1.5 साल में वो हो जाती है 39,000 रुपए। तो ब्याज कितना मिला? 9,000 रुपए। कितनी साल में? 1.5 साल में। तो 1 साल का कितना? तो 1.5 साल का भाग देते हैं। 1.5 साल को 1/1/2 बोलते हैं, जिसको 1/1/2 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। तो जैसे 9,000 अगर 2 साल का ब्याज होता तो 1 साल का 4.5 नहीं आता क्या? क्योंकि 9,000 में 2 का भाग देते। पर ये 3/2 साल का है, 3/2 का भाग दे लीजिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9,000 गुणा 2/3। तो कितना आएगा 1 साल का ब्याज? 6,000 रुपये। अब बता दीजिए 6,000 रुपये 30,000 के कितना परसेंट है? तो ये देखो 1/5 हो गया क्या? और 1/5 कितना होता है? 20%। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20%। चलो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अब की बार टाइम डिटरमाइन करना है। करते हैं। पहले तो ये बताओ 30,000 रुपए हैं, कितने हो रहे हैं? 40,800 रुपये। और ब्याज कितना परसेंट है? 12%। 30,000 का 12% मेरे हिसाब से होता है 3,600 रुपये। और आप टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 10,800। क्योंकि 40,800 में से 30,000 घटाएंगे तो 10,800 ही आएगा। अब 10,800 ब्याज मिल रहा है कितने समय में, यही तो ज्ञात करना है, कितने टाइम में। तो एक बात तो पता है कि 1 साल का 3,600 मिलता है, मेरे हिसाब से 3 साल में मिलता होगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 3 साल। सिंपल है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12,000 रुपये 21,000 रुपये हो जाते हैं, किस साधारण ब्याज से? 15%। 12,000 का 15% होता है मेरे हिसाब से 1,800। और 21,000 हो रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है? 9,000। तो टाइम इक्वल टू 9,000 रुपये ब्याज कमाना है मेरे को, हर साल 1,800 मिलता है, तो कितनी साल लग जाएंगी? 5 साल। आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर। क्या क्वेश्चन है? 4,200 रुपये की धनराशि है, 4,200 रुपये की धनराशि है, 5,700 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज मिल रहा है 1,500 रुपये। और इसका 1/7 होता कितना है? 600। ब्याज मिल रहा है 1,500, तो कितना टाइम लगेगा? 600 का भाग दे लो, 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 5/2, जो कितना होगा? 2.5 वर्ष। चलो भाई, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7,200 रुपये कितने हो जाते हैं? 9,600 रुपये। तो कितना ब्याज कमाया? 2,400 रुपये। वैसे इसका 1/9 होता भी कितना है? 800 रुपये। तो 2,400 ब्याज कमाना है, 1 साल में 800 मिलता है, कितनी साल लगेंगी? 3 इयर्स। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए। अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? एक तो अगर किसी प्रिंसिपल अमाउंट को 2 बैंकों में अलग अलग दर पे अलग अलग राशि को जमा करा दे, और लास्ट में जो उनको राशि है वो आपस में क्या मिले? बराबर। जैसे एक पिता ने अपने 2 पुत्रों के लिए धनराशि छोड़ी, एक पुत्र था 11 साल का और एक पुत्र था 14 साल का, और
वो धनराशि, जैसे मान लो उसके पास टोटल 5 लाख रुपए थे, उसने 2 टुकड़ों में वो धनराशि जमा कराई अलग अलग बैंकों में। एक बैंक जो 8% ब्याज दर पे ब्याज देता है और एक बैंक जो है वो देता है 10% ब्याज दर पे। अब वो कह रहा है कि दोनों धनराशियां जमा करा दी, एक 11 साल का था, एक 14 साल का था। दोनों जिस दिन 18 साल के होंगे बैंक से अपनी राशि निकलाएंगे, दोनों को बराबर बराबर मिलेगी, मतलब झगड़ा नहीं है दोनों में। अब वो ये बताओ कि उन 5 लाख रुपए में से छोटे बच्चे के लिए तो कितने रुपए जमा कराए, बड़े बच्चे के लिए कितने रुपए। और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। और तब तक आपको मैंने पहले भी बोला था, दोबारा भी आपको कहना चाहूंगा कि एक काम, एक चीज में आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, और वो क्या है बता देता हूं। वो है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। ये तीनों चीजें हमारा हौसला बढ़ाएंगी और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी कोई ऐप के ऊपर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि जैसे 6-7 साल अगर मैंने पढ़ाया है कहीं पे और अब एकदम से यूट्यूब पे आए हैं, तो कम से कम मुझे उसकी मेहनत करने का कुछ ना कुछ नतीजा मिलना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कंटिन्यू रहे। और आज रात को परसेंटेज की, ऐसा ही परसेंटेज की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आंसर की अपडेट हो गई है, थोड़ी देर में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। एसआई एंड सीआई की पीडीएफ जैसे ही चैप्टर पूरा होगा उसमें डाल दी जाएगी। तब तक आपको मैं बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।